नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं दमदार 10। दमदार 10 में सबसे बड़ी खबर, अगले साल असम और बंगाल समेत 5 राज्यों में इलेक्शन है और उसके बाद 27 में यूपी विधानसभा चुनाव है। लेकिन उससे पहले ही देश भर में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जबरदस्त तनाव हो गया है। बिहार के बाद देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है। शहरों की हाई राइज सोसाइटी से लेकर गांव-गांव तक टीम पहुंच रही है। लिस्ट में कितने फर्जी वोटर हैं, कितने मृतक हैं, कितने वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, एक एक चीज की जांच हो रही है। यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम तेजी से किया जा रहा है। यूपी के सभी 75 जिलों में बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। स्कूलों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में कैंप लगाकर वोटर्स की लंबी कतार देखी जा सकती है। खासतौर से यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में एसआईआर को लेकर जबरदस्त ड्राइव चल रही है। कराना से लेकर संभल, बरेली और मुजफ्फरनगर तक बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर वेरिफिकेशन करा रहे हैं। वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 4 दिसंबर है और ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को आएगी। सुधार और शिकायत के लिए 8 जनवरी तक का समय दिया गया है। वहीं पर 4 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। उत्तर प्रदेश में अभी कुल 15.44 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, यानी कि 15 करोड़ 44 लाख। यूपी में आखिरी एसआईआर 2003 में हुआ था और इसी को आधार मानकर नई लिस्ट तैयार की जा रही है। नई लिस्ट में कितने वोटर्स को जोड़ा जाएगा, कितनों के नाम कटेंगे, इसे लेकर विपक्षी दलों ने पहले ही अपनी धड़कनें तेज कर ली हैं और वो लगातार हमले भी कर रही है। मुस्लिम मोहल्लों में एसआईआर को लेकर एक अजीब सा डर का माहौल है। कुछ लोग मुसलमानों को एसआईआर के नाम पर डरा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और मुसलमानों के मन में एसआईआर को लेकर क्या चल रहा है? क्या एसआईआर से मुसलमान डरे हुए हैं? क्या मुसलमानों को अपना वोट कटने का डर है? मुसलमान क्या कह रहे हैं? संभल का सलारपुल कला गांव से कुमार सोनू की ये ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद शमीराज। तो ये बताइए कि आप नाम जुड़वाने के लिए आए हैं? जी। तो किसी तरह की कोई परेशानी, कोई समस्या? जी कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। समझा रहे हैं बीएलओ आपको अच्छे से? ठीक है, बढ़िया समझा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए एसआईआर या नहीं होना चाहिए? जी होना, कोई भी वो नहीं है परेशानी होने से। नहीं है? नहीं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है चाचा? हमारा बाबू था। बाबू था। तो ये बताइए, वोटर लिस्ट में नाम डलवाने आए थे? हाँ। तो एसआईआर के बारे में क्या कहेंगे? ये होना चाहिए या नहीं? होना ही चाहिए। क्यों? हाँ? क्यों क्यों? हाँ, क्या क्यों होना चाहिए? अब वैसे इतना हम ना जानते, हम तो इतना जाना है कि ये आईडी कार्ड वगैरह बनेगा? हाँ 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 वोटिंग लिस्ट में। बिल्कुल। हाँ। तो देखिए मैम, आपका क्या नाम है? जी साजा। जी साजा। अच्छा, ये बताइए कि एसआई आप बीएलओ हैं? नहीं। अच्छा, आप अपना नाम डलवाने आए हैं? अच्छा, साई का है हम। अच्छा, सही कहाँ है? तो ये बताइए कि एसआईआर को कैसे आप जो है लोगों को समझा रहे हैं? जिसका नाम गलत है, जिस लिस्ट में है उसी लिस्ट में हम बता रहे हैं। हाँ। कि आप लोग इस लिस्ट में जाइए और यहाँ आपका नाम होगा बड़े बूढ़ों का, इस से भरवाइए। तो फर्जी वोटर मिल रहे हैं आपको? जी हाँ। मिल रहे हैं? हाँ। आप बताइए, फर्जी वोटर वगैरह मिल रहे हैं क्या आपको? हाँ सर, कुछ ऐसे हैं जो मतलब दूसरी जगह रहते थे लेकिन वो अब यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे उनकी कोई आईडी नहीं है। वहाँ पर भी उनका लिस्ट में नाम आ गया है और यहाँ भी आ गया है। वो कटवा रहे हैं? जी, एक जगह से कटवा रहे हैं और एक जगह से ऑनलाइन करा रहे जहाँ वो चाहते हैं? हैं। जी, जहाँ से उनसे पूछ के आपको यहाँ कराना है या वहाँ कराना है। फर्जी वोटर वगैरह मिल रहे हैं आपको? जी सर, जिनके डबल वोट थे, टेबल थे, वो काट रहे हैं। हम जितने मतलब पता चल रही है हमें, जैसे जैसे ऐसे। तो बिल्कुल, ये तमाम जो बीएलओ हैं वो इसी तरीके से एसआईआर को इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं। जगह जगह जा रहे हैं, गांव-गांव में हर घर में जा रहे हैं। पहले जो है गणना प्रपत्र यानी कि जो फॉर्म है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया है वो लोगों को बांटते हैं घरों में। उसके बाद वो भरने के बाद कुछ दिन बाद वापस कलेक्ट करने के लिए भी जाते हैं, जिसमें 2003 की जो वोटिंग लिस्ट है उसमें जिसके माता पिता या दादा दादी का नाम है उसको जो है देखा जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। जिनके डबल वोट हैं या 2 से ज़्यादा वोट हैं उनमें से सामने वाले से पूछकर एक वोट रख के बाकी जो है वो रद्द किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से एक व्यक्ति का वोट जो है एक से ज्यादा जगह पर ना बना हो। इस वक्त हम सलारपुर गांव में मौजूद हैं, संभल जिले के, और यहां पर आप देखें तो जो बीएलओ हैं वो इस तरह से घर घर जाकर
एसआईआर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों को जो है वो गणना प्रपत्र यानी कि जो चुनाव आयोग का फॉर्म है एसआईआर में शामिल होने के लिए वो दे रहे हैं और उसके साथ साथ उनसे भरवाने के बाद जो है घर जाकर उनसे कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सलारपुर गांव में जो है मास लेवल पर ये पूरा अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। दरअसल जो जिला प्रशासन है उसका आंकड़ा है कि तकरीबन 34% से ज़्यादा जो है वो डिजिटलाइजेशन जो है वो एसआईआर के थ्रू किया जा चुका है। यानी एसआईआर का जो पहला चरण है उस पहले चरण का फर्स्ट फेज जो है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद फरवरी तक जो है ये पूरा जो एसआईआर का एक चरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो घरों में जाकर इस तरह से बीएलओ पहले फॉर्म देते हैं, उसके कुछ एक दिन बाद जो है 2-3 दिन बाद जो है वापस उनके घर आते हैं, उनसे फॉर्म लेते हैं वापस भरा हुआ और अगर बावजूद इसके इन्हें कोई दिक्कत है तो वो बीएलओ जो स्थानीय स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी में जो कैंप लगा रहे हैं वहाँ पर आकर वो अपनी त्रुटि को ठीक भी करवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? शायदा। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे? फॉर्म दिया है कोई? है? क्या नाम है आपका? इस्लाम। तो चुनाव आयोग की तरफ से बीएलओ आए हैं, क्या कुछ कहा है, क्या बात हुई आप? ये पैन कार्ड मांगा, पहचान पत्र, हाँ। आधार कार्ड की फोटो कॉपी तो हमने रख ली है। हाँ। और नाम पूजा हमारे पिता का। हाँ। हमारा नाम पूजा है। हाँ। और हमारी अम्मी है। हाँ। इनकी मम्मी का नाम पूजा है। हाँ। और पापा का इनकी। अच्छा, डिटेल पूछा है जी। तो कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं। तो आपको लगता है कि ये इस तरह से जो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है ये होना चाहिए? नहीं चाहिए। ये तो होने चाहिए क्योंकि सबके लिए है ये। हाँ, जो फर्जी वोटर्स हैं वो बाहर हो फर्जी वोटर हैं वो बाहर हो जाएंगे। जो अपने इंडिया के उनके हो जाएंगे। तो माता जी होना चाहिए ये? बताइए। हाँ, होना चाहिए। है? हाँ। तो बिल्कुल आप देखें कि फर्जी वोटर्स को जो है उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए ये पूरा अभियान है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जगह जगह चलाया जा रहा है। ये संभल की तस्वीरें हैं जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर हैं या फिर जो पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट होते हैं यानी बीएलए, वो घर घर जाकर इस तरह के चुनाव आयोग के जो गणना प्रपत्र हैं यानी कि फॉर्म है वो घर जाकर देते हैं। उसके बाद घर से वापस कलेक्ट भी करने के लिए टीम जाती है। उसके बाद बाकायदा एक कैंप ऑफिस बनाया हुआ है हर गांव में, वहां पर वो बैठे होते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर उनके पास डिटेल नहीं है या उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं इन्हें समझने में जो है दिक्कत हो रही है तो वो उसकी मदद भी कर रहे हैं। फिलहाल तमाम लोगों का ये भी कहना है कि एसआईआर होना चाहिए, इससे जो एक व्यक्ति के एक से ज्यादा वोट बने हैं वो कटेंगे और जिनकी वोट नहीं बने हुए हैं या फिर वो किसी भी कारण हो, चाहे वो घर शिफ्ट हो गया हो इस वजह से या फिर कोई दूसरा कारण हो, तो वो उनका वोटर लिस्ट में नाम भी आएगा। फिलहाल जो है अब एसआईआर को जो है एक बड़े लेवल पे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है और उसी का पहला चरण जो है इस वक्त संभल में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का जो प्रथम चरण है वो शुरू हो गया है और तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने नाम जो हैं वोटर लिस्ट में अपडेट कराने के लिए आ रहे हैं। दरअसल एसआईआर का मकसद जो है वो फर्जी वोटर्स को जो है जो वोटिंग लिस्ट है उनसे हटाना है। और इस वक्त हम संभल जिले के सलारपुर कला गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो बाकायदा जो बीएलओ हैं वो एक कैंप लगाकर जो है आंगनवाड़ी में बैठे हुए हैं और तमाम लोगों को जो है एसआईआर में जो है शामिल होने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखें, ये पूरा कैंप लगाया हुआ है, यहाँ पर तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनके फॉर्म्स को वेरीफाई किया जा रहा है, अगर कोई करेक्शन है तो उसको ठीक किया जा रहा है। दरअसल इसी तरह से जो बीएलओ हैं वो हर गाँव में हर घर में जाकर पहले गणना प्रपत्र यानी कि जो फॉर्म है वो बांट कर आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें कलेक्ट कर लेके आते हैं और उसके बाद जो है इसी तरह कैंप में बैठकर तमाम जो पूरी लिस्ट है वो अपडेट करते हैं और अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो इस कैंप में आकर अपनी समस्या उन्हें बताकर उसको दूर भी करवा सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सलारपुर कला गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ कुछ बात भी कर लेते हैं बीएलओ से। आपका क्या नाम है? जी, सवाना बी। ये बताइए कि बीएलओ हैं आप? जी हाँ, बीएलओ विधानसभा। एसआईआर को कैसे कर रहे हैं आप लोग? सर बहुत मुश्किल हो रहा है। हम ये सब मतलब सुबह से लेकर हम 4 बजे तक ड्यूटी करते हैं सर यहाँ पर। मतलब खाना पीना कुछ भी नहीं यहाँ सर ऐसे ही बैठे रहते हैं यहाँ से। रात को फिर अपलोडिंग भी करनी पड़ती है हमें। सारे फॉर्म जितने सुबह से शाम तक इकट्ठे होते हैं फिर रात को मोबाइल पर अपलोड करते हैं सारे हम। अच्छा, मोबाइल पर अपलोड करते हैं। तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या कंडीशन है? सर यही मतलब ये जो 2003 का मतलब अम्मी पापा का नाम कंपलसरी मांगा गया है और मतलब देखना है कौन यहाँ पर रह रहा है कौन नहीं। जो फेक वोटर हैं वो उनको निकाला जा रहा है। जी।
तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? लोग सहयोग कर रहे हैं आपके इस काम में? हाँ सहयोग कर रहे हैं सर। हाँ आ रहे हैं अपना नाम? हाँ आ रहे हैं, अपने आप पूरी डिटेल दे रहे हैं तभी भर रहे हैं हम, नहीं दे रहे हैं तो हमसे कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है सर। हाँ। तो क्या घरों में भी जाकर आप फॉर्म वगैरह बांटते हैं, कलेक्ट करके आते हैं? हाँ जो नहीं आते हैं उनके घरों में भी जाना पड़ता है सर, उनसे फिर भरवा कर लाना पड़ता है। देखिए एक और यहाँ पे BLO हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नईम अख्तर है। नहीं, तो ये बताइए कि किस तरीके से कर रहे हैं ये SIR का पूरा? सर ये जो है 2000 पहले तो इनकी मैपिंग की गई थी सर, 2025 से 2003 की। फिर जो हमें 2000 जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं 2025 की लिस्ट के हिसाब से फॉर्म आए सब हमारे पास, लेकिन हमें मिलान करना है 2003 से जी। उससे मिलान करने के बाद जिनके मिल रहे हैं वो तो एकदम 5 मिनट लगता है फॉर्म भरने में, और जो नहीं मिल पा रहे हैं उनके जो रिलेशन में उनके दादी दादा उनसे लेडीज हैं उनके अम्मी पापा की ID ली जा रही है। और कैराना के मुस्लिम मोहल्लों में भी जबरदस्त ड्राइव चल रही है। मुसलमान वोटर लाइन लगाकर फॉर्म ले रहे हैं और जमा कर रहे हैं। SIR को लेकर कैराना के मुसलमानों का क्या डर है वो भी आपको सुनाते हैं। इस समय कैराना के अलग अलग जगहों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। SIR के फॉर्म के साथ वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राजवीर सिंह है। राजवीर जी, अब ये बता दीजिए कि यहाँ पर क्या कठिनाई आ रही है, क्या चैलेंज आ रहा है, कितना आपको लग रहा है कि इससे फायदा होगा, और जब ऐप आप यूज कर रहे हैं तो सही से कर पा रहे हैं? हाँ जी, ऐप अच्छा कार्य कर रहा है, और जहाँ यहाँ के लोगों की बात है, यहाँ के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं हमारा, और फार्म भी भर रहे हैं। अगर कोई कठिनाई होती है तो हम उनका समाधान करते हैं, अपने आप फार्म भरते हैं उनके, और बिल्कुल सब सही चल रहा है। सब क्या हो रहा है इस समय? डिटेल चेक कर रहे हैं? ये डिटेल चेक कर रहे हैं जिनकी, क्योंकि कभी फार्म में कोई कमी है तो उसको ठीक कर रहे हैं उन्हीं के सामने, ताकि किसी भी इंसान को कोई दिक्कत ना हो। और फार्म जमा करने की रिसीविंग भी ले रहे हैं, और फार्म देने की रिसीविंग भी, दोनों तरह कार्य किया जा रहा है। अब आप देखें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और जो फॉर्म्स हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। उसको चेक करने के साथ साथ पूरा वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर डिटेलिंग की जा रही है। सर आप इसे चेक कर रहे हैं और वेरीफाई भी कर रहे हैं पूरे तरीके से कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिटेल है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम जी। सलीम साहब, अब ये बता दीजिए कि SIR के जो फॉर्म्स हैं वो कितने कारगर हैं, कितना इससे फायदा लग रहा है आपको, और इससे जो बोगस वोट्स हैं वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे, लगता है आपको? मुझे तो लग रहा है जी ऐसा ही कि बिल्कुल सही हो रहा है काम, और सही हो जाएगा ये। तो अभी जो है आप यहाँ पर क्या क्या आपने किया, कैसे? मैं अपना फार्म लेके आया था खुद। अच्छा। हाँ। मैं अपने फार्म के लिए आया था, फार्म भर रखा अपना। यहाँ पर इस समय जो फॉर्म्स हैं उसको देखा जा रहा है, भरा जा रहा है, और उसके बाद इसे वेरीफाई किया जा रहा है। मैम क्या नाम है आपका? आपने फॉर्म भर दिया या फिर आप भरवाने आए हैं अभी? नहीं, मुझे तो फॉर्म ही नहीं मिला अभी। अच्छा। हाँ, उसी के सिलसिले में आई मैं। अब आप देखें तो यहाँ पर इस समय जो फॉर्म्स हैं उसको वेरीफाई किया जा रहा है, फॉर्म को भरा जा रहा है, और लगभग पूरे देश में यही जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से फॉर्म्स को भरा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर जगह बोर्ड्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, LED स्क्रीन लगाई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और कैराना में शहर के बीचों बीच स्क्रीन लगाकर SIR प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। स्थानीय नेता लोगों को जागरूक कर रहे हैं, फॉर्म भरवाने में उनकी मदद भी की जा रही है। कैराना से मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट। चाहे मस्जिद हो या फिर डोर टू डोर जाकर BLO या फिर जो मेंबर्स हैं, निगम पार्षद हैं, सभासद हैं, ये सभी डोर टू डोर जाकर लोगों को ये कह रहे हैं कि वो SIR का फॉर्म भरें, अपनी डिटेल सबमिट करें, और इसीलिए लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ पर कैराना के अंदर गलियों में जाकर अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को बताया जा रहा है कि फॉर्म भरें। क्या नाम है आपका? फैजान कुरैशी। फैजान, आप लोगों को बता रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, क्या कह रहे हैं? जी, हम लोगों को अवगत भी करा रहे हैं कि फॉर्म भरें, और अब तक मैंने तकरीबन 1950 फॉर्म भर भी दिए हैं अपने वार्ड के लोगों के, क्योंकि मेरे फादर साहब है वो यहाँ से सभासद है वार्ड नंबर 10 से। जो लोग जिनके भी फॉर्म नहीं भरे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, जो 2003 का रिकॉर्ड देखना पड़ रहा है, उसमें थोड़ी सी परेशानी ये हो रही है कि उसमें सर्च करने में टाइम लग रहा है ज्यादा। तो वे सबने तकरीबन
80% लोगों के फॉर्म भर ही दिए हैं। 20% लोग हैं जो अभी रह रहे हैं, लेकिन कोशिश ये है कि उनके भी जल्दी से जल्दी भरे जाए। तो आप इनको कह रहे हैं कि फॉर्म भरने के लिए बता रहे हैं? ऑलरेडी मैंने इनके सबके भर चुका हूँ। अपने वार्ड के जो मेरा वार्ड नंबर 10 है उसके अंडर में, उसके बाहर भी लगभग इस गली में मैं फॉर्म भर चुका हूँ, लेकिन जो रह गए हैं अभी वो अपना समय से आके भरवा भी ले। आप ऊपर भी इन लोगों को कह रहे हैं फॉर्म भरने? जी 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 जी, सबको कह रहे हैं, टाइम टू टाइम सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं क्या कागज चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो गलत हो गया उसे ठीक करके भर भी रहे हैं। आपको बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बता रहे हैं, भर दिया भी, फार्म भर दिया इन्होंने, हमारा फार्म भरा गया, जमा भी हो गया हमारा। देखिए तो लोगों के घरों में जाकर इस समय अनाउंसमेंट करते हुए कहा जा रहा है कि फॉर्म भरें, और ये बोला भी जा रहा है कि अगर किसी का रहता है तो उनका फॉर्म भरें, और यही इस समय कार्रवाई पूरे कैराना में की जा रही है। और एक तरफ एसआईआर का प्रोसेस जोरों से चल रहा है तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में पुलिस का घुसपैठ को लेकर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली विस्फोट के बाद पूरे देश की पुलिस अलर्ट हो गई है। वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। 4 जगहों की तस्वीर आप देख सकते हैं। हरियाणा के नूह में पुलिस झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। संभल में भी लॉज में बाहर से आए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। संभल में चेकिंग अभियान के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। कानपुर में भी सड़क किनारे या बस्तियों से रह रहे लोगों के आधार कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। एक बांग्लादेशी महिला को अरेस्ट किया गया है जो हिंदू नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर देहरादून में रह रही थी, जबकि एक और बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद से पुलिस हाई अलर्ट पर है। मस्जिदों से लेकर घरों तक जांच की जा रही है। इसी ऑपरेशन के तहत नूह पुलिस ने चदेनी गांव की रोहिंग्या बस्तियों में वेरिफिकेशन ऑपरेशन चलाया है, जहां पुलिस की कई टीमों ने झुग्गियों में जाकर लोगों के कागजों की अच्छी तरह से जांच की और सामान की तलाशी ली और डिटेल में पूछताछ की। इस्माइल, ठीक है। जाहिद हुसैन, रजुमा है। 3 कार्ड हैं, बाकी कार्ड नहीं, इसी में इकट्ठे हैं। ठीक है। सेकुतारा, हामिद हुसैन, तस्मीरा और नूर जहार। और करीब 50 पुलिस जवानों ने बस्ती के हर एक घर में जाकर गहन तलाशी की है। बस्ती में कितने परिवार हैं, वो कब से यहां रह रहे हैं, क्या कोई बाहरी व्यक्ति यहां ठहरा हुआ है, या एक एक सवाल पुलिस की टीम इन लोगों से पूछती नजर आई। अब परिवारों के सदस्यों की पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत शिकंजा कसा जा सके। हमारे सदर नूह थाने की 50 पुलिसकर्मियों की टीम है और इनके जो कार्ड बने हुए हैं उस लिस्ट के अनुसार सारी जगह हम चेक कर रहे हैं। तो कोई जो जिनके कार्ड बने हुए हैं उनके अलावा तो कोई और लोग नहीं रह रहे हैं। तो इस तरह की हमारी चेकिंग चल रही है। अभी हम जो चेक कर रहे हैं, जो हमारे पास लिस्ट है, वही लोग रहने पाए गए हैं और फिलहाल चेकिंग जारी भी है। अब हरियाणा के अलावा यूपी के संभल में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। संभल में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने अलग से टास्क फोर्स का गठन किया है। हर थाने में एक टीम बनाई गई है जो सभी सेंसिटिव इलाकों में, मुसाफिर खानों में और कलेक्ट्रेट एरिया में जाकर लोगों की वेरिफिकेशन को किए रहे हैं। हसनपुर रोड के मुसाफिर खाने में 10 बाहरी लोग मिले हैं, जिनमें से कुछ 3 महीने से और कुछ लोग 1 हफ्ते से यहां पर रह रहे थे। इनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए गए हैं। कितने लोग रुके हुए हैं यहाँ पे? 25-30 लोग हैं। 19 कमरों में लोग हैं सर। 19 कमरों में लोग हैं, 19 लोग हैं। एक में दो भी होते हैं सर, 3 भी होते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा। अब दिल्ली में हुए आतंकी विस्फोट और डॉक्टर कश्मीर कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। संदिग्ध लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, उनकी डिटेल नोट की जा रही है। इसके साथ ही सभी रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। संभल में कई जगहों पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इनलीगल माइग्रेंट्स यानी जो घुसपैठ करके हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब यूपी पुलिस जो है वो बड़े स्तर पर एक अभियान छेड़े हुए हैं। और इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं, चौधरी सराय के पास। यहाँ पर एक मुसाफिर खाना है या कहें कि शेल्टर होम है। यहाँ पर जो भी लोग ठहरे हैं उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए यूपी पुलिस की टीम पहुंची हुई है। दरअसल जो संभल जिला है वहाँ पर हर थाने में जो है टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें कुछ पुलिस वालों को जो है उस टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया गया है, जो कि
तमाम इलाकों में जाकर जो भी मुसाफिर खाना है या क्लस्टर एरिया है वहां पर जो है इसी तरह से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि ये पुख्ता किया जा सके कि कोई भी जो घुसपैठिया है वो हिंदुस्तान में ना रह रहा हो, यानी अवैध रूप से कोई भी शख्स ना रह रहा हो। तमाम लोगों के जो है आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, जो मुसाफिर खाने हैं उनकी जो है एंट्री एग्जिट की जो रजिस्टर है वो देखा जा रहा है। तमाम दस्तावेज जो हैं एक एक शख्स के जो है बड़ी बारीकी से चेक किए जा रहे हैं, ताकि ये पुख्ता किया जा सके किसी भी तरीके से कोई भी अवैध तरीके से जो है ना रह रहा हो। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चौधरी सराय के मुसाफिर खाने की तस्वीरें हैं, जहां पर स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई गई है उसकी टीम के सदस्य जो हैं वो वेरिफिकेशन ड्राइव के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं जो यहाँ रहे। क्या नाम है आपका? तफैल अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर गाँव। तो संभल में यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? ट्रैक सूट बेच रहे जी। अच्छा जी। तो डॉक्यूमेंट वगैरह पुलिस ने मांगे आपसे? जी हाँ मांगे। दिखा दिए आप? दिखा दिए सर। तो प्रॉपर मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं? जी हाँ बराबर में। इमरान। कहाँ के रहने वाले? मवाना। मवाना के। तो यहाँ पे संभल में किस लिए आए हैं? जी कपड़ा बेच रहे हैं, इनके साथ में ही हम लोग ट्रैक सूट बेच रहे हैं। तो पुलिस आई हुई है, आपसे क्या कुछ पूछा है पुलिस ने? पूछा है कहाँ के रहने वाले हो, क्या कर रहे हो यहाँ, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे हैं। अब संभल के एसपी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने वेरिफिकेशन ड्राइव और अब तक हुई कार्रवाई के बारे में तफसील से जानकारी दी। सर, ये जो पूरा वेरिफिकेशन ड्राइव है खासतौर पर घुसपैठियों के लिए या जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, किस तरह से चल रहा है, मकसद क्या है और क्या कार्रवाई हुई है अब तक? जनपद संभल में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार रोहिंग्या, बांग्लादेशी एवं अन्य किसी प्रकार के इलीगली रह रहे लोगों के वेरिफिकेशन के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनपद पुलिस के द्वारा जितने भी मुसाफिर खाने हैं या मदरसे हैं, मस्जिदें हैं या फिर धर्मशालाएं हैं, यहाँ स्लॉटर हाउसेज हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, इन सब जगहों पे वेरिफिकेशन ड्राइव है वो सघनता से चलाया जा रहा है। ड्राइव के अंदर कितने लोगों को अभी तक जो है सत्यापित किया जा चुका है, कितने लोगों को पकड़ा जा चुका है, कोई नंबर आपके पास? अभी तक कुछ लोग जो हैं कश्मीर के ऐसे प्रकाश में आए हैं जिन लोगों का वेरिफिकेशन वहाँ से अभी भी पेंडिंग है, तो उन लोगों को यहाँ से वापस जाने के लिए बताया गया है। उसके अलावा कुछ लोग बिहार के या बंगाल के ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड हैं वो प्रथम दृष्टया चलाने पर सही नहीं पाए जा रहे हैं, तो उनका भी वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद एग्जैक्ट डेटा देना सही रहेगा। यानी 7 दिन में जो है पूरी वेरिफिकेशन ड्राइव को कंप्लीट करने का टारगेट? बिल्कुल जी, पूरे जनपद के अंदर विदिन 7 डेज ये ड्राइव है ये पूरी हो जाएगी।